मौसम लगातार बदल रहा है, कभी अचानक ठंड बढ़ रही है तो कभी तापमान चढ़ रहा है तो कभी हल्की बरसात भी हमें देखने को मिल रही है। यह मौसम आपके स्वास्थ्य पर क्या असर डालेगा, क्या आप जानते हैं? नमस्कार, मैं सोमेश राठौड़ और आप देख रहे हैं मरुधरा टुडे का स्पेशल प्रोग्राम पहला सुख निरोगी काया। आज मरुधरा टुडे के अजमेर के जाने माने आर्या मल्टी हॉस्पिटल अजमेर के जनरल फिजिशियन, भारतीय सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर दिनेश कुमार सैनी से खास बातचीत की है। डॉक्टर सैनी आपको बताएंगे मौसमी बीमारियां अलग अलग प्रकार के सर दर्द, माइग्रेन, जी मचलाना, उल्टी दस्त क्यों होते हैं और इनका क्या बचाव कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर सैनी को भारतीय सेना में 14 सालों का अनुभव रहा है। बॉर्डर पर तैनात हमारे जवानों को बखूबी तरीके से इन्होंने बेहतर चिकित्सा प्रदान की है और डॉक्टर दिनेश अजमेर के आर्या हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार सैनी, मेडिकल स्पेशलिस्ट एट आर्या न्यूरो स्पाइन एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अजमेर एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। सर, ये जो मौसमी बीमारियाँ होती हैं इसमें किस किस प्रकार की बीमारियाँ होती हैं मौसमी बीमारियों में? देखो, मौसमी बीमारी में सीजन, जैसे सर्दी का सीज़न है, सर्दी के सीज़न में जनरली खांसी, जुखाम और सर दर्द ये कॉमनली चीज़ें हैं। और मोटा मोटा है कि इन चीज़ों से बचने का मतलब रीज़न तो ये है कि एक्सेसिव कोल्ड में आप विंड कोल्ड चल रही है उसमें एक्सपोज है, और या आप टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से आप गर्म से ठंडे में आ गए हो, तो या आप मोर ससेप्टिबल हो ड्यू टू एलर्जिक, किसी ठंड से ससेप्टिबल हो, तो आप इन चीज़ों को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मौसमी बीमारियां सर किस एज ग्रुप में ज़्यादा होती हैं? देखो, मौसमी बीमारी जनरली मोटा मोटा देखें तो सभी में होती है, बट मेनली है बच्चों में और एल्डरली में थोड़ी कॉमन ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ड्यू टू इम्यूनिटी उनमें थोड़ी लोअर साइड में होती है। तो ये है, और बच्चों में और इनमें, और अडल्ट में भी है ससेप्टिबल, बट अडल्ट का ये होता है कि वो एक बाहर एनवायरनमेंट से जनरली वो आउटडोर एक्टिविटी जनरली ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उनमें थोड़ी रिस्क कम होती है। बट अगर इंडिविजुअल ससेप्टिबल है, मतलब इन्फेक्शन उससे एलर्जिक है, तो डेफिनेटली वो भी ऑफ एंड ऑन गेन कर सकता है। मौसमी बीमारियों में सर क्या क्या वो स्वरूप होते हैं, बुखार वगैरह? देखो, कॉमनली है मौसमी बीमारियों में, अब जैसे हम सर्दी की बात करें तो सबसे पहले स्नीजिंग है, थ्रोट पेन है, गले में दर्द है, और खांसी, जुखाम है, रनिंग नोज है, और उसके साथ साथ फीवर है। ये मोटा मोटा ये मौसमी बीमारी इनके साथ ये है सर्दियों में। बरसात में भी सर्दी मोरोलेस ऐसा ही होता है, सर्दी जुखाम ही मेनली ये वो हो। बाकी और दूसरी चीज़ वो होती है कि मौसमी बीमारी जैसे उसमें खाने पीने से रिलेटेड वाले सिम्टम ज़्यादा होते हैं, अगर बारिश की बात करें तो। मौसमी बीमारियों के बचाव के लिए सर एक आम व्यक्ति को क्या अवेयरनेस करनी चाहिए? देखो, ऐसा है कि जैसे जिस सीजन में जो हो रहा है, एक तो नंबर एक चीज़ कॉमन बचाव है। कॉमन बचाव में आपको ध्यान रखना है कि अगर नॉर्मल पर्सन है तो टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है तो प्रॉपर कवर, सर्दी की बात करें तो प्रॉपर कवर रखना है, करके बाहर निकलना है। अगर कोल्ड विंड चल रही है, शीतलहर चल रही है, तो प्रॉपर कवर, मफलर वगैरह, टोपा वगैरह लगा के प्रॉपर वूलन क्लॉथ पहन के आपको बाहर निकलना चाहिए। और उससे ऊपर है, अगर आप कोशिश करो कि बाहर जाना, आउटडोर एक्टिविटी कम से कम करो, स्पेशली बच्चे एंड एल्डरली पर्सन। ये है बेसिकली। और जो पर्सन ससेप्टिबल है, मतलब मीन्स एलर्जिक है कोल्ड से और सम अदर, तो उनको तो प्रॉपर डॉक्टर के एडवाइस के साथ मेडिकेशन लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर, उल्टी दस्त की समस्या देखने को मिलती है आमतौर? देखो, जनरली उल्टी दस्त है ना, कि उल्टी दस्त जनरली इन्फेक्शन से रिलेटेड होता है। ये जनरली समर्स ऑब्लिक उसमें बारिश के सीज़न में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कि कोई भी हम इन्फेक्टेड, जैसे रोड साइड फूड खा लिया, कोई जनरली क्या है कि रोड साइड फूड कहाँ पे होता है, रोड साइड फूड
ऐसे नाले, ऐसी जगह पे जनरली कहीं भी रोड साइड फूड होते हैं वो ऐसी जगह पे होते हैं। वहाँ पे अगर हमने गर्मियों के सीज़न में गन्ने का जूस पी रहे हैं, गन्ने का जूस आप कभी जनरली नोटिस किया होगा, उसके आसपास में इतनी हज़ारों मक्खियाँ भिन भिना रही है। हम वहाँ खुशी से जाके उसमें जूस पी के, ठंडा जूस, और उसको ये और बोलते हैं आइस डालना। आइस वो उठाते वक्त कैसे हाथों से उठा रहा है, आपने नोटिस किया हो तो वो उन्हीं हाथों से उठा के वो डाल देता है। हाथ उसने कब धोए थे, कब नहीं धोए थे, वी डोंट नो। अगर वो कहीं हाथ से पहुंचता भी है तो वो गंदा कपड़ा होगा, उससे हाथ पहुंच के वो कर देगा, तो वहाँ वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। सिमिलरली कोई जूस है, जो टिक्कियाँ हैं, जो भी चाट वगैरह हैं, वो सब ऐसी जगह पे होती है, तो वो एक चीज़ है, उसकी वजह से इन्फेक्टेड वो चीज़ें होती है। दूसरा है कि अब हम शादी ब्याह में जाते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड सोर्स होता है सैलेड, जो वहाँ सब लोग बिना हैंड वॉश किए सब हाथ मुट्ठा भर के डालते हैं और वो सब इन्फेक्टेड है। और सबसे ज़्यादा मतलब ये उल्टी दस्त की प्रॉब्लम होती है तो वही होती है, और ये चीज़ सबसे कॉमन देखी गई है। तो अगर ऐसा है तो आप टाइमली आप एक्शन लेना, क्योंकि ये अगर कोई भी इन्फेक्शन ऐसा खाने के विद इन 6 to 12 आवर्स के बीच में हो रहा है तो इट मीन्स प्री फॉर्म टॉक्सिन उनमें बने हुए हैं, दैट्स वाई वो इन्फेक्शन आपके वो हो रहा है। इसमें क्या सावधानी रखनी? इनमें सावधानी है, आप ऐसी चीज़ों से ज़्यादा से ज़्यादा बचो। आमतौर पर देखा गया सर, ग्रामीण महिला, राजस्थान और भारत चूँकि ग्रामीण प्रधान देश है, ग्रामीण प्रधान हम प्रदेश में रहते हैं, बसों में महिलाएं, जो ग्रामीण महिलाएं बसों में बैठती हैं, कई महिलाओं को बसों में या कार में बैठते ही वोमिटिंग चालू होती है। देखो वो चीज़ है कि मोशन सिकनेस, वो चीज़ अलग है कि मोशन सिकनेस है कि आप जा रहे हो एक, उसमें क्या है कि अपना जो बैलेंसिंग का जो कान के अंदर एक सिस्टम होता है सेमी सर्कुलर कैनाल, तो उसमें वो थोड़ा ससेप्टेबल होता है, तो उस चीज़ के लिए तो एज सच क्लियर कट वो नहीं है कि आप इन चीज़ से बचा जा सके। अगर जिसको उल्टी हो रही है तो एक उल्टी की पहले एक टेबलेट लेके खाओ, बैठने से आधे घंटे पहले खाओ, और एम्प्टी स्टोमक जाओ, कुछ खा के नहीं जाना, तो वही एक चीज़ है। और कोशिश ये करो कि ऐसी जगह पे आप जो भी इस चीज़ को एग्राइवेट कराए, जैसे जनरली उन लोगों को होता है कि पेट्रोल की या डीजल की स्मेल से वो चीज़ एग्राइवेट होती है, या एक पूरी जहाँ भी बस में बैठी हैं, कार में बैठी हैं, वो पूरा बंद रहता है, विंडो बंद रहती हैं, तो उसमें और ज़्यादा एग्राइवेट होता है। तो कोशिश करो कि बाहर की मतलब क्रॉस वेंटिलेशन हो, और तो उस चीज़ में, और अगर जिसको ज़्यादा ससेप्टेबल है तो आप उसको एक टेबलेट हाफ एन आवर चलने से पहले वो टेबलेट लेके वोमिटिंग के लेके आप है। और बेटर है कि जहाँ पॉसिबल है वहाँ अवॉइड करो ट्रेवल, अदरवाइज आपको टेबलेट लेना है। सर दर्द की समस्या सर देखने को मिलती है? सर दर्द देखो, सर दर्द जैसे एक तो देखो, अगर यंग में सर दर्द है तो यंग में सर दर्द का कॉमन रीज़न होता है माइग्रेन या वेस्कुलर हेडेक। जो माइग्रेन वाला दर्द है जनरली हाफ साइड में होगा, मतलब आधे सर में होगा, और वो जनरली 4 से 72 घंटे तक होगा, और वो एक साइकिल अपनी कंप्लीट करेगा और ठीक हो जाए। उसके साथ एसोसिएट सिम्टम होते हैं, उसको वोमिटिंग होगी, और उसके साथ उसको ये मतलब दिखने में थोड़ी इनिशियल जो स्टार्ट होने से पहले उसके ओरा लाइक सिम्टम होंगे। और दूसरा हेडेक होता है, एक होता है मतलब पूरे होलोक्राइन, पूरे ब्रेन, पूरे माथे में, पूरे आगे पीछे पूरा दर्द होता है, ऐसे कंस्ट्रक्टिंग टाइप में ऐसे हेडेक होता है। तो वो जनरली स्ट्रेस से रिलेटेड भी होता है, और जनरली वो महिलाओं में बहुत कॉमनली पाया जाता है, थोड़ा सा भी वो है। और ये दर्द का कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई पैटर्न नहीं है कि भाई इसी पैटर्न में होगा। वो जनरली लोग ये करते हैं कि मुझे ऐसे बांध के रखने में आराम मिलता है, पूरे दिन होता रहता है, इस टाइप से वो हेडेक है। ये जनरली एसोसिएट किसी चीज़ से नहीं होता है कि शोर शराबे से या वोमिटिंग से, इनसे ऐसे ज़्यादा नहीं होता है। और दूसरा टाइप का हेडेक, ये तो वेस्कुलर वाला है, जो यंग और मिडिल एज में मिलता है। एक हेडेक होता है जो सडनली हेडेक स्टार्ट हो रहा है या एल्डरली में हो रहा है, पहले कभी नहीं था,
वो कोई ना कोई सेकेंडरी कोज की वजह से होता है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं कोई ट्यूमर की वजह से हो या समथिंग कोई एल्स, कोई गिरने की वजह से या वॉट जो भी है। बट इस हेडेक के लिए आप मतलब इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी है। इन्वेस्टिगेशन उसमें भी ज़रूरी है, बट उसमें है कि वो जनरली अगर स्लोली हो रहा है, 2 दिन हो गया, 5 दिन नहीं हुआ, ऐसे प्रोग्रेसिव हो रहा है, तो उस केस में है इनिशिएट बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन और फॉलोड बाय उसकी मेडिकेशन। माइग्रेन से बचने के लिए सर क्या? देखो, माइग्रेन से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले तो आइडेंटिफाई करो हमारे कौन कौन से प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, उन चीज़ को हमें वो फाइंड आउट करना है और फिर उनसे बचना है। लाइक दैट, अगर माइग्रेन का हेडेक हो रहा है कि किसी एक आपकी प्रॉपर स्लीप नहीं होने की, नींद प्रॉपर नहीं आने की वजह, तो करेक्ट योरसेल्फ, मतलब नींद को प्रॉपर लो। दूसरा है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे इंटेंस स्मेल, जैसे सेंट की स्मेल है घर में, या कहीं कुछ ब्राइट लाइट या कुछ ऐसा कोई फैक्टर है, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करो। या आप कहीं, कई बार किसी लोगों को देखा गया है कि आप बाहर जा रहे हो और इंटेंस लाइट है, मतलब सनलाइट है, उसकी वजह से हेडेक हो रहा है, वो सब चीज़ें हैं तो उनको आपको अवॉइड करना है। अगर इनके बाद भी नहीं हो रहा है तो आपको टेबलेट लेना है, टेबलेट से भी नहीं हो रहा है फिर आपको कंटिन्यूस टेबलेट लेना है। मतलब ये एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ ही आप इस पर निजात पा सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ से, पहले आप अपने फैक्टर के ऊपर काम करो, फैक्टर के साथ साइड बाय साइड आपको मेडिकेशन, तब आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। अजमेर की जनता को मेरा यही संदेश है कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी बीमारियों को देखते हुए, अपने शरीर की कंडीशन को देखते हुए, उसके हिसाब से अपन को खाना पीना, अगर जहाँ खाने में कंट्रोल करना, खाने में कंट्रोल कीजिए, जहाँ एक्सरसाइज करनी है वहाँ एक्सरसाइज कीजिए, जहाँ मेडिसिन लेना है वहाँ मेडिसिन, जहाँ डॉक्टर से कंसल्ट करना डॉक्टर से, पर जैसे डॉक्टर बता रहे हैं उस हिसाब से आप स्ट्रिक्ट रहिए, तब आप हेल्दी रहोगे और खुश रहोगे। मेरी यही कामना है कि आप सब खुश रहो और हैप्पी और हेल्दी रहो। थैंक यू।